Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a class in which we will discuss breast clinicals, ठीक है? Metastasis. So metastasis, what do you mean by metastasis? Metastasis is the uncontrolled division of cell, ठीक है? एक uncontrolled division हो जाती है cells की, ठीक है? और सेल अपनी प्लेस को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे. This is metastasis, ठीक है? So the spread of cancer from place where they first form to another place is called metastasis. Okay. सो मेटास्टेसिस इसके तीन रूट्स हैं. एक तो लिम्फ के थ्रू स्प्रेड हो रही है, दूसरा ये कि ब्लड के थ्रू भी हो सकती है, और तीसरा ये कि नेबरिंग स्ट्रक्चर में थ्रू रेट्रो मेमोरी स्पेस. ठीक है, सो विल डिस्कस वन बाय वन. सो लिम्फ से जो होगी, ठीक है, इसमें जो अपीयरेंस आती है दिस इज़ कॉल्ड प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्लिनिकल. सो इसमें क्या होता है कि जो आपके लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं. जब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं तो आपके पास रिट्रैक्टेड साइंस आएंगे. रिट्रैक्टेड साइंस में क्या होता है कि स्किन की डिम्पलिंग हो जाती है, निप्पल की रिट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, और अजीब सा एबनॉर्मल सा कॉन्टोर हो जाता है. ठीक है, एडिमा हो जाता है ना स्किन का. एडिमा क्यों होता है? क्योंकि लिम्फ वेसल ऑब्स्ट्रक्ट कर गई हैं. ठीक है, जब वो ऑब्स्ट्रक्ट कर गई हैं तो निप्पल की डेविएशन हो जाएगी. ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स, एक अपीयरेंस बनती है जिसको कहते हैं लेदर लाइक अपीयरेंस ऑफ स्किन, ऑरेंज लाइक प्यूडी ऑरेंज. दिस इज़ पफी स्किन. ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? प्यूडी ऑरेंज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल. बेसिकली इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. और डिम्पलिंग क्यों होती है स्किन की? क्योंकि आपकी फाइब्रोसिस हो जाती है, जो ग्लैंड्स हैं उनकी फाइब्रोसिस हो जाती है. ठीक है, और इसकी वजह से जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हमने लेक्चर में पढ़े थे उसकी क्या हो जाती है? शॉर्टनिंग हो जाती है, ट्रैक्शन होती है. तो इसकी वजह से डिम्पलिंग, इसकी डिम्पलिंग की ये कॉज है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिम्पलिंग क्यों होती है. So next we will study the hematogenous spread. Hematogenous spread is through the blood. ठीक है, तो ब्लड के अंदर आपकी वेन्स आ जाती हैं. ठीक है, इंटरकोस्टल वेन्स, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स आ जाती हैं, एजाइगस, हेमी एजाइगस वेन्स आ जाती हैं. ठीक है, और वीनस फ्लेक्सस आ जाता है. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड आपका वीनस फ्लेक्सस बनता है. ठीक है, सो कैंसर स्प्रेड कर सकता है आपका ब्रेन के अंदर. ठीक है, और बाकी जगहों पे भी स्प्रेड कर सकता है. ठीक है, सो दिस इज स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा टू डिफरेंट ऑर्गन्स. ठीक है, थ्रू लिम्फेटिक, लिम्फोजेनिक. ठीक है, अब लिवर में कैसे स्प्रेड करेगा? अब वहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं. ठीक है, उनको कहते हैं सब डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ नोड्स. पेरिटोनियल कैविटी में कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं? सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स. ठीक है, तो लिवर में किस तरह जाएगा? थ्रू सब डायफ्रैग्मेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड. अब एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में अगर जाना है तो एक टर्म होती है पैरास्टर्नल. ठीक है, तो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड के थ्रू एक ब्रेस्ट में दूसरे ब्रेस्ट में जा सकता है. उसके अलावा लंग्स में कैसे जाएगा? थ्रू ब्रोंकोमीडियास्टनल लिम्फ नोड्स. ठीक है, एक्जिला में किस तरह जाएगा? एक्सिलरी लिम्फ नोड, वी हैव डिस्कस बिफोर. और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कैसे जाएगा? इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स के थ्रू. ठीक है, सो एक यहाँ पे बर्ग्स लेवल आ जाता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ कार्सिनोमा. ठीक है, इसमें लेवल्स हैं. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन्होंने रखा हुआ है. ठीक है, सर्जन्स ने, पैक्ट माइनर लेवल है. ठीक है, अब लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. ठीक है, लेवल ये किसकी बेसिस पे? पैक्ट माइनर की बेसिस पे. ठीक है, अब लेवल 1 की बात कर लें तो लेवल 1 में इसने लिखा हुआ है ये आपकी ये आपका पैक्ट माइनर मसल है. दिस इज़ पैक्ट माइनर मसल, दिस वन. ठीक है, ये आपकी एक्सिलरी वेन है. ठीक है, तो लेवल 1 मीन्स कि आपका जो है मेटास्टेसिस, ठीक है, वो लेटरल टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ पैक्ट माइनर, मतलब पैक्ट माइनर ये है ना तो उसके लेटरली पड़ा हुआ है. ठीक है, और लेवल 2 का क्या मतलब है? पैक्ट माइनर के डीप चला गया है. ठीक है, कार्सिनोमा. ठीक है, मेटास्टेसिस. और लेवल 3 मीन्स के मीडियल टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ पैक्ट माइनर. सो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अगेन यूज्ड इज पैक्ट माइनर. ठीक है, पैक्ट माइनर की बेसिस पे उन्होंने बताया हुआ है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज का लेवल. ठीक है, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? कार्सिनोमा स्टेजिंग के लिए. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बर्ग्स लेवल. सो फर्दर अब मैमोग्राफी एक टेक्निक है जिससे हम ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं. ठीक है, मैमोग्राम क्या है? एक एक्सरे पिक्चर है. ठीक है, और डॉक्टर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि देख सकें ब्रेस्ट कैंसर के लिए. सो सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो फर्दर एक और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है गायनेकोमेस्टिया. अब गायनेकोमेस्टिया ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मेल्स में होता है. ठीक है, अब ये क्यों होता है?
दिस इज़ ड्यू टू द, अब टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेन जो आपका हार्मोन है मेल वाला, ठीक है, और एस्ट्रोजन ज़्यादा किसमें होता है, फीमेल्स के अंदर। अब इसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, मींस एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से हाई एस्ट्रोजन टू टेस्टोस्टेरोन रेशो हो जाएगी, ठीक है। अब इसके फीचर्स में ये यूनिलैटरल एक साइड पे भी हो सकता है, दिस इज़ मेल, ठीक है, यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है, दोनों तरफ पेनफुल भी हो सकता है और विदाउट पेन भी हो सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगली कंडीशन है एमेस्टिया। अब एमेस्टिया इज़ कंजेनिटल, मतलब जैसे बच्ची पैदा हुई है या, तो ये एमेस्टिया। अब एमेस्टिया में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, निप्पल एंड एरियोला, ठीक है। यूनिलैटरल भी हो सकता है और बायलैटरल भी हो सकता है। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, तो पॉलीमेस्टिया मीन्स सुपर न्यूमरी ब्रेस्ट एंड पॉलीथीलिया मीन्स एक्सेसरी निप्पल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव टीएनएम स्टेजिंग, ठीक है। टीएनएम स्टेजिंग में हम देख लेते हैं स्टेज 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। अब स्टेज 0 का क्या मतलब है कि अर्ली डिजीज़ है, ठीक है, ट्यूमर अभी ब्रेस्ट के अंदर ही है, कहीं और गया नहीं है, ठीक है, जहाँ पे पहले इन्वेड हुआ है वहीं पे है, मेटास्टेसिस अभी नहीं हुई, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होगा कि आपका साइज़ जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा और अभी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है। अर्ली डिजीज़ ट्यूमर स्प्रेड टू द इप्सिलेटरल, ठीक है, लेकिन अभी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है। स्टेज 3 में क्या होगा कि आपका जो ट्यूमर है वो स्प्रेड कर गया, एडवांस हो गई है डिजीज़, ठीक है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के अंदर चला गया है, चेस्ट वॉल के अंदर चला गया है, ठीक है, इप्सिलेटरल इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में चला गया है, ठीक है। और स्टेज 4 में क्या है कि वाइड स्प्रेड मेटास्टेसिस हो गई है, कैंसर बोन, लिवर, ब्रेन, लंग्स में जा रहा है, ठीक है, थ्रू द डिफरेंट लिम्फ नोड्स वी हैव डिस्कस बिफोर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन। दिस इज़ एक्यूट मेस्टाइटिस, एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आता है यहाँ पे कि स्टैफ ऑरियस की वजह से एक्यूट मेस्टाइटिस होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वी हैव क्लिनिकल्स। अब कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिसको हम रिमूव करते हैं, जैसे गायनेकोमेस्टिया है तो हम मेस्टेक्टमी करते हैं, ठीक है। सिंपल मेस्टेक्टमी में ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं टू द रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी स्पेस अगेन सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया के दरमियान एक स्पेस बनती है, तो सिंपल मेस्टेक्टमी में हम ब्रेस्ट को सिर्फ रेट्रो मेमोरी स्पेस तक रिमूव करेंगे। रेडिकल मेस्टेक्टमी में हम क्या रिमूव करेंगे, उसके अंदर रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, उसका पेक्टोरल मसल, फैट, फेशिया और लिम्फ नोड्स, ठीक है। और लम्पेक्टमी क्या होता है कि ये एक ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी है, ठीक है, जो लम्प जहाँ पे वो है कंसाइज उसको निकाल के हम रेडिएशन थेरेपी दे देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। गुड लक, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।